अगर आप भी अभी तक गुनाह में हैं तो खुदा आपको नहीं देखेगा और आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। Yes, okay, we will read the Romans chapter 6 and verse 12. खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे Romans chapter 6 and verse 12. रोमियो उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। रोमियो उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। आमीन। Amen. The sin is a kingdom. गुनाह की भी एक बादशाही है। Sin has his own kingdom. गुनाह की एक अपनी बादशाही है। And God has his own kingdom. लेकिन खुदा की भी अपनी बादशाही है। Who is the owner of the sin kingdom? गुनाह की बादशाही का बादशाह कौन है? He's the devil. वो शैतान है। But who is the truth? लेकिन सच्चाई कौन है? He is Jesus. वो यीशु मसीह है, Who can only free? जो सिर्फ आपको आजाद कर सकते हैं। So what is sin? We have to see. The sin is you go against God. आज आपको देखना है कि गुनाह आपको खुदा के खिलाफ मुखालिफ ले जाता है। And what is sin means? और गुनाह का क्या मतलब है? Sin means you go against the word of God. गुनाह का मतलब है कि आप खुदा की कलाम के खिलाफ जाते हैं। The words that came out from the mouth of God, वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकलता है and you go against it. और आप इसके खिलाफ जाते हैं, ये गुनाह है। This is a sin. यही गुनाह है। And if you are not going to against that, so you are not sinning. और अगर आप खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं जाते तो ये गुनाह नहीं है। So Bible says that any sinners cannot go to the kingdom of God. खुदा का कलाम बताता है कि कोई भी गुनहगार आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। Sin is a death. गुनाह मौत है। If you will do sin, so you will get death. Death. अगर आप गुनाह करेंगे तो आप मौत को हासिल करेंगे, आप मर जाएंगे। If you have decided to do sin, so you are going to have one day. अगर आपने गुनाह करने का सोच लिया है तो आप एक दिन जहन्नुम में जाएंगे। So sin is a hunter who hunts people and leave and its impact on them. गुनाह भी जो है वो एक शिकारी है, लोगों का शिकार करता है। Sin is not just what, this is a alive thing. This is not what this is a alive thing. गुनाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि एक ये जिंदा चीज है। So many people did sin in the Bible. कलाम मुकद्दस में बहुत से लोगों ने गुनाह किया। Yes, the first sin. Do you know that where this happened? The first sin in the Bible. क्या आप जानते हैं कि पहला गुनाह कहाँ पर हुआ? जो जानते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। Yes, the first sin happened in the skies. पहला गुनाह आसमान पर हुआ। And who did this sin? और किसने ये गुनाह किया? Lucifer. शैतान ने, लूसीफर ने। And why he did this sin? और उसने ये गुनाह क्यों किया? He went against God. वो खुदा के खिलाफ हो गया। And he didn't want to follow Jesus, follow God. और वो खुदा की पैरवी करना नहीं चाहता था। Because he had a pride in him. क्योंकि उसके अंदर गरूर पैदा हो चुका था। The proud is a basic thing that, you know, let you follow to the sin. जो गरूर है यही एक खास चीज है जो आपको गुनाह करने पर मजबूर करती है। And the Bible says, don't do that. और खुदा का कलाम बताता है कि ऐसा आपको नहीं करना। And the beginnings of the sin starting from the devil. और जो गुनाह की शुरुआत है वो शैतान ने शुरू And की। he is the creator of sin. और वो
sin. और वो गुनाह का बाप है, But Father of truth is God. लेकिन सच्चाई का बाप खुदा है, हमारा बाप है। The father of sin is devil. गुनाह का बाप शैतान है। So God doesn't want that you go to devil and do the works like him. और खुदा नहीं चाहता कि आप शैतान की तरफ जाएं और उस शैतान के से काम करें। And you can, the history of sin that where is starting, the Isaiah chapter 14 verse 12. और हम देख सकते हैं कि गुनाह की शुरुआत This starting in the book of Isaiah chapter 14 verse 12. यसाया उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से हम देखते हैं। You can find out where this happened. What devil did the sin first. आप इसमें से तलाश कर सकते हैं कि शैतान ने यहाँ पर पहले क्या काम किया। So God given the knowledge to the devil. खुदा ने शैतान को ये इल्म बख्शा है, The knowledge of to know the sin and what is bad and what is good. ये इल्म के वो जान सके कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या गुनाह है। So devil knew that what is the sin, what is the bad thing and what is the good thing. और शैतान ये जानता था कि क्या झूठ है, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और क्या गुनाह है। So when the devil created the sin in the skies, क्यों शैतान ने आसमान पर गुनाह को पैदा किया? and then he created this, so he wanted to have people with him, more people. और उसने ये शुरू किया और वो चाहता था कि लोग भी उसके साथ हो जाएं। Yes, he did in Adam, Garden of Adam. और उसने ये बाकी अदम में किया With Eve, हवा के साथ, because Bible says Eve was so weak, because he was, came up from the Adam. क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, हमें पता चलता है कलाम में से कि वो बहुत कमजोर हो चुका था क्योंकि वो आसमान से गिरा दिया गया था। Eve was so weak, Eve, हवा जो थी वो बहुत कमजोर थी because he came up from the Adam. क्योंकि वो आदम में से निकाली गई थी। Yes, and therefore it was easy to attack on the Eve. और इसीलिए शैतान के लिए बहुत आसान था कि वो हवा पर हमला कर सके, उसको अपनी तरफ कर सके। What do you think if the devil went to the Adam, so he did same? No, because I think no, because the Eve was so weak and therefore he attacked. आपको क्या लगता है कि अगर शैतान भाग गया तो जाता तो वो ऐसा कर सकता था? So therefore the many people are so weak. They don't have word of God and they don't follow because they are so weak in the presence of God. They don't have Holy Spirit. इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में बहुत कमजोर हैं। So be aware, the devil can attack on you. आपको बहुत होशियार रहना है, शैतान आप पर हमला कर सकता है। Therefore the David says that I have put your word in my heart. इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न हो। The word saves you. कलाम आपको बचाता है। Word of God, if you follow him, he saves you. खुदा का कलाम अगर आप उसकी पैरवी करें तो वो आपको बचाएगा। And if the Eve, followed the word of God, she never did the sin. और अगर हवा भी खुदा के कलाम पर अमल करती, उसकी पैरवी करती तो वो गुनाह ना करती। What the thing that saves you to do the sin? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बचा सकती है कि आप गुनाह न करें? Follow the word of God. खुदा के कलाम की पैरवी करना। Jesus said in the Matthew last chapter that follow my words that I have given you. यीशु मसीह ने मत्ती के अंजील के आखिरी बाब में कहा कि मेरे कलाम पर अमल करो। And he said, if you are my sheep, so you will follow me. और उसने कहा कि अगर तुम मेरी भेड़ें हो तो तुम्हें मेरी पैरवी करनी And चाहिए। my sheep hear my voice. और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं।
And if you are sheep of Jesus Christ, you will listen Jesus, you will not listen devil. और अगर आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो आप यीशु मसीह की आवाज सुनेंगी, ना कि शैतान की। Yes. And you know, devil, the Lucifer didn't listen the word of God, and he didn't follow. और इसी तरह शैतान ने भी खुदा के कलाम की पैरवी नहीं की, And he wanted to have his own kingdom. और उसने अपनी बादशाही बनानी चाही। And what happened? He was pulled down from the heaven. और क्या हुआ कि वो आसमान से गिराया गया, And who they were with him, they were also pulled down from the heaven. और वो तमाम फरिश्ते जो उसके साथ थे वो भी आसमान से गिरा दिए गए। So the sin pulled down you on the earth. जो गुनाह है वो आपको जमीन पर गिरा देता So है। if you are standing here, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, the standing means you have power, you have a Holy Spirit, and if you will do the sin, so you will pull down on the earth. और खड़े रहने से मुराद ये है कि आपके पास खुदा की हजूरी है, आपके पास रूह कुद्स मौजूद है, और अगर आप गुनाह करेंगे तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। And Eve was in the presence of God, and she was following the word of God, and she was still standing. She was still standing. She was, following the word of God. Yes. और जो हवा थी वो खड़ी थी और वो खुदा की हजूरी में मजबूत थी। But when she followed devil, followed sin, she was pulled down. और जब उसने शैतान की सुनी, शैतान की पैरवी की, तो वो गिर गई। So the sin pulled down from your designation. The sin pulled down from your designation. गुनाह जो है वो आपको गिरा देता है। And if you are not following Jesus, और अगर आप यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर रहे, you are going to hell one day. आप एक दिन जरूर जहन्नम में जाएंगे। There is one story in the Bible. You can see the poor and the rich person. कलाम में आप एक वाक्या पढ़ते हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी का। And the poor was follower of word of God. और जो गरीब आदमी था वो खुदा के कलाम की पैरवी करने वाला था। And this person, he had a lot of money. और जो अमीर आदमी था उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। He had a lot of houses. उसके पास बहुत घर मौजूद थे। But he was not following the word of God. कलाम की पैरवी नहीं कर रहा He था। was committing the sin. वो गुनाह कर रहा था, गुनाह में जिंदगी गुजार रहा था। And the poor person following the Jesus. लेकिन जो गरीब आदमी था वो यीशु मसीह की पैरवी करता था। Maybe many people thinking that the rich person was so rich and the poor person was so poor. और आप सोच रहे होंगे कि जो अमीर आदमी था वो बहुत अमीर था, जो गरीब था वो बहुत गरीब था। Actually, the poor was rich. दरअसल जो गरीब था वही अमीर था। You will say you are mad. No, because he has a lot of money and he is a rich. आप कहेंगे कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही अमीर है। No, this is nothing. This is not good. Who has Jesus? He is a rich. Hallelujah. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है वो अमीर है। Hallelujah. हालेलुया। If you don't have Jesus, you are poorest person in the world. अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब शख्स हैं। Maybe you are thinking, I have a lot of money, I have big bank balance. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस I है, will quit just sin in my life. I cannot do the full word of God. और आप कहते हैं कि मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहूंगा, मैं खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करूंगा, So my money is going to save me. और मेरा पैसा मुझे बचाएगा, My big house is going to save me. और मेरे जो बहुत बड़े घर हैं वो मुझे बचाएंगे। No, never. Only Jesus can save you. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको
आपको बचा सकता है। Because Jesus has authority of this world. क्योंकि यीशु मसीह के पास इस दुनिया का इख्तियार है। All the things have given to him. तमाम इख्तियार यीशु मसीह के पास है। And Jesus snatched the authority of death from the devil on the cross. और यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान से मौत का इख्तियार भी छीन लिया। And sin has defeated him और गुनाह जो है वो यीशु मसीह ने by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के पाक खून के वसीला से। And you gain the victory by the blood of Jesus on the sin. और आपने And he took on all our sins on the cross. और उन्होंने हमारे तमाम गुनाह जो है वो सलीब पर उठा लिए। And you are free now. और अब आप मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। But many people are going back in the sin बहुत से लोग हैं जो गुनाह में वापस जा रहे हैं because they don't want to follow Jesus. क्योंकि वे यीशु मसीह को फॉलो नहीं करना चाहते, उनकी पैरवी नहीं करना चाहते। I have example that we had one friend in America. मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था अमेरिका में Right now he is a pastor. और अब वो एक खुदा का खादिम है, He is foreigner. वो एक फॉरेनर है। And he said, he told me that I got 3 times baptized. और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 3 बार बपतिस्मा लिया है। We asked, why did you get 3 times baptized? तो मैंने उससे पूछा कि क्यों आपने 3 बार बपतिस्मा लिया, What is the reason behind it? इसके पीछे क्या वजह है? He said, when I got baptized first time, उसने कहा कि मैंने जब पहली दफा बपतिस्मा लिया, I was not stopping to do sin. मैं गुनाह करने से बाज नहीं आता था, I was not following Jesus. मैं यीशु मसीह के पैर भी नहीं करता था। Then I got baptized second time. जब मैंने दूसरी दफा बपतिस्मा लिया, I was not also stopping to do sin. और मैं तब भी गुनाह करने से बाज नहीं आता था। And when he got baptized 3 times, और जब उसने तीसरी बार बपतिस्मा लिया, he stopped to do sin. उसने गुनाह करने छोड़ दिए। He said, I was crying, Jesus, if you are here, please save me. I don't want to do it. You only can save me from the sin. और उसने कहा कि मैं रो रहा था और मैं यीशु मसीह को पुकार रहा था कि यीशु मुझे बचाएं, और मैं गुनाह नहीं करना चाहता, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हो। So sin came from devil. जो गुनाह है वो शैतान की तरफ से आता He is है, the father of it. वो गुनाह का बाप है। He started and told to the world that this is a sin. उसने ही ये शुरू किया और वही बताता है कि ये गुनाह है। And he said, I asked Jesus, please forgive me, and you can only save me, and you defeated death and sin on the cross. So please come in my life. और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए सलीब पर जान दी और शैतान को मेरी खातिर सलीब पर मार दी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। And now he is a pastor, and he is a good man of God right now. और अब वो खुदा के एक अजीम खादिम है और वो एक बहुत अच्छे शख्स है, Because he is saved by the blood of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के खून के वसीला से बचाए गए। The blood of Jesus saved you, and he stops you to do sin. खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून ने आपको गुनाहों से छुटकारा दे दिया है, वो आपको गुनाह करने से भी रोकता है। Many people are sinners, but they don't have Jesus in their life. बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनहगार हैं और उनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं। So last night we were visiting houses, and there was one person in the street. हम गुज़िश्ता रात विजिट कर रहे थे और एक गली में हमें एक शख्स मिला। He is drugs addicted person. वो नशे का आदी था He is against God. और ये खुदा के खिलाफ He है, is not following Jesus. और वो यीशु मसीह की पैरवी नहीं कर रहा। And we met him. और हम उससे मिले। Before we met also. हम इससे पहले भी उससे मिल चुके हैं। So we were praying for
हम उसके लिए दुआ कर रहे थे and we were reading the word of God in front of him. और हम उसके सामने खुदा का कलाम पढ़ रहे थे, So he was saying, you are not reading well. तो उसने कहा कि आप सही नहीं पढ़ रहे। I said, why? So this is a Bible, read it. तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये खुदा का कलाम है, आप पढ़ सकते हैं। He said, I cannot read. तो उसने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। I said, if you cannot read, why are you saying me that you are not reading well? तो मैंने उससे कहा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं ठीक नहीं पढ़ The रहा। devil don't want you that you get the word of God in your heart, in your life. शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में So लें। many people are sitting in their houses right now बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं इस वक्त, because the devil stopped them to listen the word of God. क्योंकि उनको शैतान ने रोके रखा है कि वो खुदा के कलाम को ना सुने। The devil knows that if the people of God will listen the word of God and they will follow, they will be saved. क्योंकि शैतान जानता है कि अगर खुदा के लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुनेंगे तो वो बच जाएंगे And they will not do the sin anymore. और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। So many people, they don't know the secret of the word of God. बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते खुदा के कलाम की गहराइयों को। David knows the secret of word of God. दाऊद जो है वो खुदा के कलाम की गहराइयों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। So if you want to do something, if you don't know the secret like password. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसकी गहराई को नहीं जानते। So if you want to, open the mobile and it's on the password and you don't know how to, you don't know the password and you cannot open it. और अगर आप किसी मोबाइल फोन को ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पासवर्ड लगा है, आप पासवर्ड को जानते नहीं तो आप उसको कैसे खोलेंगे? So many people, they want to go into the kingdom of God. और बहुत से इसी तरह से लोग हैं जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, But they don't know the secret, how can they go? लेकिन वो नहीं जानते इसकी गहराई को कि आप कैसे जा सकते हैं To stop the sin. गुनाह को छोड़ने से। And they have to know that how to stop the sin. और उनको ये भी जानना होगा कि कैसे आप गुनाह को छोड़ सकते हैं। I can tell you, मैं आपको बता सकता हूँ, get Jesus in your life. अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ले लें। If Jesus will come in your life, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ sin जाएंगे automatically will go from your life. तो गुनाह आपकी जिंदगी में खुद ब खुद चले जाएंगे। The Zacchaeus was sinner in the Bible. ज़कई हम देखते हैं खुदा के कलाम में वो भी एक गुनहगार था, When Jesus came into his house, और जब यीशु मसीह उसके घर में आए, he said, Jesus, he confessed his sin, that I did sin in my life. तो उसने इस बात का इकरार किया कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। So what Jesus told him, तो तब यीशु मसीह ने उससे क्या बताया? Jesus said salvation has come in his life, in his house. यीशु मसीह ने कहा कि आज इसके घर में निजात आई। Salvation is Jesus Christ. निजात सिर्फ यीशु मसीह है, And this salvation is from the sin of slavery. और यही निजात आपको शैतान की और गुनाह की गुलामी से छुड़ा सकती है। And if you want to be saved, और अगर आप बचना चाहते हैं so you have to get Jesus in your house, in your life. तो आपको यीशु मसीह को अपने घरों में और अपनी जिंदगी में लाना है। Zacchaeus knew the secret. ज़कई भी इस गहराई को जान चुका था। And if you will not read the word of God, और अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, so many denominations, they are not letting people to read the word of God. बहुत सी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो लोगों को खुदा के कलाम को पढ़ने की इजाजत नहीं देते। So I was just last night we were talking and we were discussing that there was one denomination, they were not letting people to read the word of God. गुज़िश्ता रात हम इस पर बात कर रहे थे कि एक ऐसी मिशन है, एक ऐसी डिनोमिनेशन है जो लोगों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें। Because they know that if they will read the word of God, so they will be saved, they will know
what is bad and what is good. और इसका मकसद ये है कि वो जानते हैं कि अगर लोग खुदा के कलाम को पढ़ लेंगे तो वो जान जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। If you have sin in your life, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, how can you remove it? आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? Many people are thinking that we can worship, we can pray, and this sin will go. बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम प्रस्तुति करते हैं तो गुनाह चला जाएगा। No, only Jesus will come in your life and He will wash your sins with the blood of Jesus, so you can only save that. नहीं, बल्कि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपके गुनाहों को धोएंगे। सिर्फ तब आप गुनाह से आजादी हासिल कर सकते हैं। So sin has power. Sin has power गुनाह के पास ताकत है to snatch you from the kingdom of God. कि वो आपको खुदा की बादशाही से दूर ले जाए। But Jesus has authority लेकिन यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है on the death, मौत के ऊपर, on the sin, गुनाह के ऊपर, all the things of this world. इस दुनिया की तमाम चीजों के ऊपर। But devil is not kind on you. Devil is not kind on you. Devil is not kind on you. शैतान आपको आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। If Jesus has come in your life, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ चुके हैं so you have been saved. तो आप बच चुके हैं। Don't do the sin. गुनाह करना छोड़ दें। God doesn't like it. खुदा इसे पसंद नहीं करता। Adam did sin. आदम ने गुनाह किया, Eve did sin. हव्वा ने गुनाह किया, Lucifer did sin. लूसीफर यानी शैतान ने गुनाह किया। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ? They were come out from the God. वो खुदा की हजूरी से निकाले गए। The presence of God cannot stay in you if you will do the sin. खुदा की हजूरी आपके अंदर नहीं रहेगी जब आप गुनाह करेंगे। Sin cannot commit the kingdom of God. गुनाह जो है वो आपको आसमान की बादशाही में जाने से रोकता Only है। Jesus. सिर्फ यीशु मसीह है जो Because आपको the Bible ले जा says सकता there है। is only one way. क्योंकि वो सिर्फ एक ही रास्ता है You can go to Father. कि आप बाप के पास जा सके। He is Jesus Christ. वो सिर्फ यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, let's stand up. We can pray. खड़े हो जाएं और हम दुआ करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray that Jesus, please give us power. आइए Give us दुआ Holy करें। Spirit. खुदा से कहीं के ऐ खुदा हमें ताकत दे, हमें खुदा का रूह दे That we cannot do the sin anymore in our lives. कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा गुनाह ना करें, Because you have power to do that. क्योंकि तेरे पास ये कुव्वत है, तू इस बात पर कुदरत रखता है। And devil is nothing in front of me. और शैतान मेरे सामने कुछ नहीं, Because I have Jesus. क्योंकि मेरे पास यीशु है। And Jesus is the solution of the world. और यीशु मसीह इस दुनिया की निजात है। And he defeated the devil on the cross. और उन्होंने शैतान को सलीब पर मार दी। And he defeated the sin on the cross. और उन्होंने सलीब पर गुनाह को भी मार And दिया। he took our sins then. और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। And we have been saved. और अब हम मुकम्मल तौर पर बच चुके हैं। Thank you, Jesus, for your blood. यीशु मसीह तेरे खून के लिए तेरी शुक्रगुजारी Thank you करते for हैं। your grace. तेरे करम के लिए, तेरे रहम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते We हैं। are so happy to have your grace and your blood. हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा फजल और तेरा खून हमारे साथ है। We thank you for the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के खून के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Hallelujah. Amen. हालेलुया। आमीन।